जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मूल अधिकारों के बारे में। देखिए कौन कौन से हमारा मूल अधिकार है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जब हमारा मूल संविधान लिखा गया था, जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा टोटल का टोटल जो मूल अधिकार था 7 प्रकार के हुआ करता था। लेकिन उसमें से एक को हटा दिया गया है। और क्यों हटाया गया है, कब हटाया गया है, किसने हटाया, क्या रीजन था, ये सारी बातों को हम समझेंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान लागू हुआ था, उस टाइम टोटल कितने अधिकार थे और किसको हटाया गया, ये तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, उस टाइम हमारा पूरा का पूरा मूल अधिकार 7 प्रकार का हुआ करता था। लेकिन उसमें से क्या कर दिया गया है, एक को हटा दिया गया है। किसको हटाया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, 7 प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, सारी की सारी डिटेल लिखी गई है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले पहल का जो हमारा मूल अधिकार था, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के अधिकार, यानी सब कोई एक बराबर है, सब कोई एक बराबर है, तो इसी कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी के अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसको लिखा गया है स्पष्ट रूप से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन किया गया है समानता का अधिकार के। देखिए, दूसरा जो हमारा अधिकार होता है राइट टू फ्रीडम का अधिकार, जो होता है राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा दूसरा मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा दूसरा मूल अधिकार है। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो हमारा मूल अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में किया गया है। देखिए, ये तीसरा हमारा मूल अधिकार हो गया। चौथा जो आपका मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार जो होता है वो होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया उसमें। अब देखना अनुच्छेद जो है पांचवा जो मूल अधिकार जो हमारा होता है संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। जो पांचवा हमारा मूल अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में किया गया है। पूरा का पूरा लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में इसको किया गया है। देख लेते हैं छठा जो हमारा मूल अधिकार जो है उसको कहते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। इसका वर्णन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में था, मुख्य रूप से अनुच्छेद 31 में था, वैसा वर्णन 19 में भी मिलता है इसका। ठीक है, अब देखना सातवां जो हमारा मूल अधिकार था मेन संविधान में, जो मेन संविधान हमारा लिखा गया था उसमें तो था, तो उसमें जो था उसमें सातवां अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो देखिए, ये हमारा टोटल का टोटल 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब। लेकिन उसमें से प्रॉब्लम ये हुआ कि इसको हटाना पड़ा, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को हटाना पड़ा, अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाना पड़ा। इसका रीजन क्या था, इसको थोड़ा सा समझेंगे। पहले इस बात को समझिए कि कब हटाया गया, कैसे हटाया गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को हटाया गया भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में, 44वें संशोधन करके कब हटाया गया, 1978 में। कब हटाया गया, 1978 में। किस पार्टी की सरकार थी उस समय, तो जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। और देश के प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, मूल अधिकारों से क्या कर दिया, हटा दिया। साफा खत्म नहीं किया, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मूल अधिकारों से हटा दिए। क्यों हटाए इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, पूछेगा संपत्ति का अधिकार क्या अभी हमारा मूल अधिकार है, नहीं। क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये कानूनी अधिकार हो गया है। यदि हमारे पिछले वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें स्पष्ट रूप से हम बताए हैं, इसमें भी बताएंगे, बस थोड़ा सा देखते रहिए यहाँ पे। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन किया गया उसमें। ये कब हुआ, 1978 में। आज उस समय जनता पार्टी की हमारे देश में जनता पार्टी की शासन थी और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इन्होंने ये बहुत बढ़िया कदम उठाया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। इन्होंने अपने कार्यकाल में ये एक बहुत बढ़िया कदम उठाया। बाकी सब काम तो देश को बर्बाद करने के लिए किए थे, यही इनका काम एक बहुत अच्छा लगता है हमको। बाकी आपको नहीं लगता है या नहीं लगता है, ये आपकी मर्जी है। देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को आखिर हटाया क्यों गया, इसका थोड़ा सा रीजन समझते हैं। मान के चलिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को,
तो हमारा देश 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद ही हुआ था। तो उस समय हमारे देश में उतना डेवलप नहीं था, हमारा देश उतना डेवलप नहीं था, विकास नहीं था उतना। तो देश के विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए मान के चलिए सरकार हाईवे निकाल रही थी, रेलवे लाइन लगा रही थी, तमाम प्रकार की विकास कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, जब रेलवे लाइन निकालने की बात होती थी तो सरकार जब रेलवे लाइन निकालती थी तो क्या हो जाता था, किसी के खेत पड़ जाता था, किसी का ज़मीन पड़ जाता था, किसी का घर पड़ जाता था। तो वो क्या कर देता था, कहता था कि हम नहीं देंगे, तुम क्या करो यहाँ से इसको यूँ टर्न मार लो, घुमा लो। तो बताइए रेलवे लाइन जो है वो सीधी चलने वाली गाड़ी है, अब उसको जिलेबी के जैसा घुमाते रहिएगा तो अच्छा बात है नहीं है। तो इससे क्या हो जाती थी, देश में बहुत ज़्यादा विकास में बाधा बनती थी। अब बताइए किसी का ज़मीन आ गया, वो कहेगा कि हम देवे नहीं करेंगे, और नहीं देंगे तो उससे छीन नहीं सकते हो, क्योंकि उसका मूल अधिकार है। मूल अधिकार उसे कहते हैं जिससे न सरकार छीन सकती है न पब्लिक छीन सकती है। कानूनी अधिकार उसे कहा जाता है जिससे जिससे आपको पब्लिक नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है। तो इसमें क्या हुआ, जब ये इसका जमीन है तो उसका मूल अधिकार हो गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उसका फंडामेंटल्स राइट है। ठीक है, तो ये क्या कर देता था, अपना जमीन नहीं देता था, तो ये कहता था कि घुमा लीजिए। अब बताइए रेलवे लाइन बना रहे कि जलेबी घुमा रहे आप यहाँ पे, तो ये देश के विकास में बहुत ज़्यादा बाधा डालती थी। तो क्या हुआ, वहाँ पे जनता पार्टी की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई, ये एक्शन लिए, कहे कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसको एक कानूनी अधिकार बना दीजिए, इसको हटाइए, नहीं तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। अब बताइए सोच के देखिए ना, कहेगा कि ज़मीन में नहीं देंगे तो फिर सरकार कहाँ कहाँ पे ऐसे काम करते रहेगी, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से क्या कर दिया गया, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको अनुच्छेद 31 से हटा के 19 में भी वर्णन है, आर्टिकल इसका 19 में भी वर्णन है, पढ़ेंगे आर्टिकल 19 में भी वर्णन है, इसको हटा के सीधे क्या कर दी, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद इसको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया, 300 के क में डाल दिया। क्यों 300 के क में डाला, क्योंकि ये एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 300 है वो मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, इसको मूल अधिकार से बाहर रख दिया गया, मूल अधिकार से बाहर रख दिया गया। क्यों रखा गया, क्योंकि मूल अधिकार नहीं रहेगा तो सरकार इससे छीन सकती है, आराम से छीन सकती है, इसीलिए इसको मूल अधिकार से बाहर हटा दिया गया। सोचिए कितना माइंडसेट लगाया गया कि भाई मूल अधिकार से बाहर हटा दो, इसको अनुच्छेद 300 के क में डाल दो, ना मूल अधिकार रहेगा ना कहानी होगा ऐसा। तो इसको मूल अधिकार से छीन लिया गया, इसको एक बना दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार उसे कहते हैं जिससे पब्लिक नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार छीन सकती है, उसको कानूनी अधिकार कहा जाता है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया, अगर आपका ज़मीन खेत में पड़ता है, हाईवे में पड़ता है आपका खेत या ज़मीन, तो सरकार आपसे छीन सकती है, भले उसके बदले आपको पैसे दे सकती है जो मार्केट में रेट चल रहा होगा तो उसके हिसाब से। लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं देंगे, नहीं, छीना जा सकता है, बहुतों का छीना गया, पैसा भी दिया गया। ठीक है, तो वही कहानी है यहाँ पे, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के क में डाला गया, क चाहे कहिए बात एक ही है, 300 के क में डाल के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसीलिए संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। अब हमारा जो मूल अधिकार है टोटल के टोटल 6 प्रकार के हैं, टोटल के टोटल 6 प्रकार के हैं, इसमें संपत्ति के अधिकार को उड़ा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, इस बात को समझिएगा। तो अब हमारा पूछेगा भारतीय संविधान में टोटल कितने मूल अधिकार हैं, तो टोटल के टोटल 6 हैं। 6 के इसमें से नाम आप लोग देख सकते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तुराहा नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से थोड़ा सा देखिए, अब इसमें हम क्या किए हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसमें जो पहला हमारा मूल अधिकार है, पहला फर्स्ट फंडामेंटल्स राइट है, इसको हम क्या कर दिए हैं, इसको हम करा दिए हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद यहाँ से देख लीजिए, अनुच्छेद 14 करा दिए हैं, अनुच्छेद 15 करा दिए हैं, 16 करा दिए हैं, 17 करा दिए हैं, 18 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अर्थात हमारा पहला मूल अधिकार खत्म कर दिए हैं, समानता का अधिकार जो है उसको हम खत्म कर दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद आर्टिकल 19 से शुरू होगा। तो अगला वीडियो जो मेरा आएगा आर्टिकल 19 पर आएगा। यदि आप कोई इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा से भी कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।